नमो नमः। हरिओम। बी वाइज एटीट्यूड, इसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा विजडम हम लोग रखेंगे और अपने आप को सेंटर करने के लिए एक ओम का उच्चार करते हैं। तो सीधा बैठ जाएंगे, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को थोड़ा अंदर की तरफ घुमा लीजिए। एक लंबी सांस लेके एक मधुर ओम का उच्चार करेंगे। हरिओम तत्सत। अंबिका योग कुटीर, श्री अंबिका योग कुटीर के हीरक महोत्सव के ऊपर आप सारे साधक और जो अंबिका योग कुटीर के ट्रस्टीज़ हैं और अधिकारी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। सुरवे जी, सारे प्रेजेंटर्स, दिलीप जी, श्री कृष्ण मस्कर जी, दुर्गादास जी और सारे उपस्थित श्रोता और साधक, मैं श्री अंबिका योग कुटीर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये विषय दिया, बी वाइज एटीट्यूड। यानी कि मैंने ही वो एक्चुअली सेलेक्ट किया कि आप इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे रथी महारथी लोग हैं, योग के बारे में जानने वाले और बोलने वाले बहुत लोग हैं, तो उनका आदर करते हुए मैं थोड़ा सा हट के ये सब्जेक्ट जो है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे पता है आप सभी लोगों को योग के बारे में अच्छा ज्ञान है, सही ज्ञान है, क्योंकि आप श्री अंबिका योग कुटीर के विद्यार्थी हैं। तो जैसा दिलीप जी ने कहा वैसे सही आगम, और कुलकर्णी सर ने जो अभी कहा, बहुत अच्छा भाष्य करते हैं कुलकर्णी जी, तो उनको भी सुनने का बहुत मन करता है। तो उन्होंने जैसे कहा कि माननीय जो श्री निकम गुरु जी, उनको नमन करते हुए, वो आगम का उपयोग करते थे, अपने मन का नहीं। जो आगम में कहा है, जो ग्रंथ में कहा है, वो वैसे के वैसा समझाते थे। तो इसी तरह मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ बात करना है, आप लोगों ने उसका अनुभव लिया है, तो मैं ऐसा एक विषय जो शायद किसी ग्रंथ में न हो, ऐसा विषय मैंने आज चुना है बात करने के लिए। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बी वाइज एटीट्यूड। तो पहले तो आप गूगल में जाके विजडम, बी वाइज का जो नाउन है वो विजडम है। तो विजडम के बारे में अगर आप देखेंगे तो विजडम का जो डेफिनेशन और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में देखेंगे तो ये है, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड मेक जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ध्यान दीजिए, ये किसी बुक में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। तो मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है आपसे शेयर करते हुए। आप अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की और आकलन करने की क्षमता, ये है विजडम। तो आगे बढ़ेंगे। तो पहले ज्ञान, तो चूंकि हम लोग योग के विद्यार्थी हैं, तो पहले ये जान लेते हैं कि क्या हमको ज्ञान है। क्या आपको ज्ञान है? किस चीज़ का ज्ञान? तो योग में जो अंग है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसका नॉलेज है? बिल्कुल है, नॉलेज है, क्योंकि हमने पुस्तक में पढ़ा है, उसकी परीक्षा भी दी है, पास भी हुए हैं। तो नॉलेज तो बहुत सारा नॉलेज है। फिर हमने स्क्रिप्चर भी पढ़े हैं, हठ योग,
पतंजलि योग सूत्र, उपनिषद, वेद, सारों का अभ्यास किया हुआ है। सारों का नहीं, थोड़ा थोड़ा किया होगा, याद तो नहीं होगा, लेकिन उसका ज्ञान हमको ज़रूर है। और जैसे यहाँ पे मेरे मित्र सब प्रेजेंटर्स हैं, आप भी अच्छा प्रेजेंटेशन करते होंगे, कम्युनिकेशन करते होंगे। कोई लोग डॉक्टर है, कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, कोई बैंकर है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं IIT मद्रास से इंजीनियरिंग किया हूँ और JBIMS से मैनेजमेंट किया हूँ। और ये सारा कम्युनिकेशन करना मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, प्रेजेंटर्स भी जानते हैं। और आकलन शक्ति, जो मैं कह रहा हूँ, जो ये प्रेजेंटर्स बोल रहे हैं, उसका आकलन करने की स्किल भी आप में है, ये भी आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल यहाँ पे जो बैठे हैं वो कंप्यूटिंग भी जानते हैं। आजकल ये मोबाइल और कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कटु सत्य है, लेकिन है, ये नहीं आता है तो कुछ नहीं है, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। साधना के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों के सामने बात करने के लिए, लोगों के सामने आपके विचार प्रस्तुत करने के लिए इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आपके पास नॉलेज तो सारा कुछ है। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में सभी लोग योग का अभ्यास करते हैं, सभी लोग आसन करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करते हैं, धारणा ध्यान करते हैं। तो आप लोग कई वर्षों से इसकी साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल है। जैसे मस्कर सर ने अब हमें पतंजलि योग सूत्र के बारे में इतना सारा कुछ ज्ञान दिया, तो ये सिर्फ एक ज्ञान नहीं था, उसका एप्लीकेशन हमको बताया, उनका एक एक्सपीरियंस है। दिलीप सर ने हमको अलग ग्रंथों में के बारे में बताया, उनको एक्सपीरियंस इस बात का। तो हमको एक्सपीरियंस ये, बहुत सारे लोग यहाँ पे, कितने लोग योग सिखाते हैं और लोगों को सिखाते हैं, टीचर कितने लोग हैं? सारे लोग टीचर ही है ना, सारे लोग सिखाते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे आके ताड़ासन सिखाइए, तो सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे ताड़ासन सिखाने के लिए, राइट। और आपको ग्रुप में भी सिखाने की आपका एक्सपीरियंस है। और कई सारे ऐसे लोग हैं, खास करके ऐसी संस्था, श्री अंबिका योग कुटीर जैसी संस्था, यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे नाम का, सॉरी, गणेश सर, सुरेश सर हिमसेल्फ, मस्के सर, दे हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। क्योंकि ऐसी संस्था चलाना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत काम करना पड़ता है। मैं खुद एक CEO हूँ इंस्टीट्यूट का, तो मुझे पता है कि कितना एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ता है। तो अगर हमें नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो क्या ये नॉलेज और एक्सपीरियंस हमको विजडम देगा? कैन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अश्योर अस विजडम? जो भी यहाँ पे नॉलेज ले चुके हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो अपने आप से पूछे, कैन आई बी कॉल्ड वाइज? हो सकता है होगा, क्योंकि विजडम कोई पर्वत तो नहीं है कि उसकी चोटी पर पहुँच गए तो आप वाइज हो गए, और उसके नीचे हैं तो आप फुटहिल में हैं, ऐसा नहीं है। वो एक कंटिन्यूम है, आप कहीं पे, कहीं नीचे होंगे क्या, मिडिल में होंगे, ऊपर होंगे। विजडम ये एक कंटिन्यूटी है। लेकिन विजडम किस तरह से, कैसे बनता है? तो विजडम के लिए आपके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपको विजडम का यूज करने के लिए, वाइज बनने के लिए, पहले डिज़ायर, इच्छा होनी ज़रूरी है। आपके पास नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आप लेजी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना कि जिनके पास नॉलेज बहुत सारा है और
एक्सपीरियंस भी है, लेकिन इच्छा नहीं है कुछ करने की, तो उनको आप वाइज कहेंगे? नहीं, उनको आप वाइज नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट क्या आता है, एक एक करके देखेंगे। पीछे हाँ, नहीं तो क्या डाइवर्ट हो जाता है, मन है ना, योगा एंड मन, तो आगे का सेंटेंस पहले आ गया तो वो क्या है, ये बोल रहे हैं वो ठीक है, ये आगे क्या आ रहा है, वो मन वहाँ पे जाता है। तो इच्छा भी है लेकिन एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि योग नहीं करते। नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, इच्छा है करने की, लेकिन आज नहीं करते। आज संडे है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज रजिस्टर नहीं किया, एनर्जी नहीं है, तो इनको आप वाइज पर्सन नहीं कह सकते। नेक्स्ट, नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, मैं थोड़ा लॉजिकल आदमी हूँ तो लॉजिक से जाता हूँ। तो नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, इच्छा भी है, एनर्जी भी है, लेकिन नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आज मेरे मित्र ने मुझे पार्टी पे बुलाया, 12 बजे वहाँ पहुँचना है। अगर वहाँ पे 12 पहुँचना है और ये भी है, तो दोनों में से मुझे एक चूज़ करना है, एक सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया? वो सिलेक्ट किया। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो वाइज नहीं है, लेकिन वाइज न होने का एक ये भी कारण हो सकता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। वॉट डू यू चूज़ इन योर लाइफ, ओके। एंड ये चॉइस बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड आउटकम है, तो वहाँ पे ज़्यादा आनंद मिलेगा ना। खाना भी है, दोस्त भी है, एंटरटेनमेंट है, बहुत कुछ है। यहाँ पे सब हमारे जैसे बोरिंग लोगों को सुनना है तो बहुत बार सुना है, ये भी एक विचार हो सकता है। तो ये विजडम नहीं हो सकता। आगे ये सारा कुछ है, लेकिन डायरेक्शन या क्लैरिटी नहीं है। डायरेक्शन या क्लैरिटी मतलब मुझे पता है कि ये अच्छा है, मुझे पता है कि, और मुझे नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, एनर्जी भी है, डिज़ायर भी है, लेकिन मैं पारला से हूँ, तो पारला से निकला, मैंने बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, पारला से निकला और थाना पहुँचा ही नहीं, एक सिंपल उदाहरण है। ये तो एक मतलब शब्दशाही उदाहरण हो गया डायरेक्शन और क्लैरिटी का। लेकिन लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी रहती नहीं क्या करना है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि लड़का है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा काम भी किया है, उसको एनर्जी भी है और उसको आगे भी बढ़ना है, लेकिन कौन सी नौकरी लेनी या तो कौन सा कोर्स करना है इसकी क्लैरिटी नहीं है, तो गलत डायरेक्शन में चला गया। तो ये इसको भी वाइज तो नहीं कर सकते, इसमें विजडम नहीं है, इस चीज़ में विजडम नहीं है। आगे क्लैरिटी भी है, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं है, मेरा गोल नहीं है। क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है लोगों को फंसाना और फास्ट मनी, स्कैमस्टर्स। इफ यू सी द बिगेस्ट स्कैमस्टर्स, they are the most knowledgeable, more knowledgeable than all of you, because भाई अच्छी चोरी करनी है तो अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। 100 बार चोरी करो तो 101 बार भी जो चोरी होगी वो सही चोरी होगी। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, डायरेक्शन है, क्लैरिटी भी है, मुझे ये लेना है लोगों को फंसा के बैंक में स्कैम करना। रिजर्व बैंक की बात करें तो हम लोग बैंक को लूटना है और ऐसे लोग बाहर जाके बैठ गए। तो क्या ये सारा कुछ है तो उनको वाइज कहेंगे हम लोग? ये तो वाइज नहीं हो गए, क्योंकि ये गोल इंटेंशन इनका गलत है। तो ये भी विजडम नहीं है। आगे वैल्यूज एंड बिलीफ, ये सबसे लास्ट में आता है। क्यों? क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ कि योग से कुछ होता है। अच्छे डॉक्टर,
मैं ऐसे डॉक्टर से मिला हूँ, वो नहीं मानते हैं कि योग से कुछ होगा। उनकी वैल्यू है, बिलीफ है, कौन सही है कौन गलत है ये अलग बात है, लेकिन उनका मानना है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और वैल्यूज़ है कि ये सब करने से आप जो करते हैं, श्वास का करते हैं, आसन करते हैं। मुझे तो एक फॉरवर्ड आया था अभी अभी लास्ट महीने में कि मेडिटेशन गलत है, मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, और ये भेजने वाले डॉक्टर्स ऑफ यूके, इंडियन डॉक्टर्स ऑफ यूके। मैं तो मतलब अचरज में था कि ऐसा भी कोई सोच सकता है। तो उसके लिए कोई अच्छा, उनका एक कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा, वैल्यू होगी, इसीलिए वो सोचते हैं ऐसा। तो विजडम को जाने के लिए, विजडम तक वाइज बनने के लिए आपको ये सब इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो विजडम को कम करने वाले वाइज कौन नहीं है और वो क्यों नहीं है, क्या पॉइंट्स है, ये सारा कुछ कोई पुस्तक से नहीं है। ये मेरी गुरुजी है, मेरी वाइफ संध्या जी, उनके आशीर्वाद से मैंने कुछ लिया है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे गुरुजी हैं, मैंने टीचर ट्रेनिंग उनके पास ही किया है 12 साल पहले। तो विजडम डैम्पर्स, अभी थोड़ा योग में आ जाते हैं। तो क्लेश आपने कहा ही है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो यही विजडम डैम्पर्स है। विजडम को हमारे कम करने वाले यही है, क्योंकि अस्मिता है। मुझे मेरे पास सब कुछ है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, डिज़ायर है, इंटेंसिटी है, डायरेक्शन है, इंटेंशन भी सही है, लेकिन लास्ट में जाके ये है कि मैं जो कहता हूँ वो सही है। आई एम द फाइनल वर्ड, और मेरे से सही कहने वाला कोई नहीं है, अस्मिता। ओके, और फिर उसमें से जैसे इन्होंने कहा राग द्वेष उत्पन्न हो जाते। सो मुझसे जो सहमत लोग हैं वो मेरे अच्छे मित्र हैं, और मेरे खिलाफ जो बोलने वाले हैं उनके प्रति मेरा द्वेष है, और ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी इच्छा है, अभिनिवेश है। तो और भी जो डैम्पर, संस्कार और वासना, अब ये हमारे आनंदमय कोश में जो इम्प्रेशंस बने हैं सब कुछ सही है, और क्लेश के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्रिया योग कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये संस्कार वासना इस जन्म के नहीं, शायद हो सकता है पिछले जन्म के, तो मेरे से अच्छा काम नहीं करवाते। किसी प्रकार की अशुभ वासना और ऐसे संस्कार जो मेरे मन में बहुत डीप इम्प्रेशन बन चुके हैं, वो मुझसे अच्छा काम नहीं करवाते हैं। ये भी एक विजडम डैम्पर्स है। इसीलिए कुछ लोग चोटी के ऊपर है, कुछ लोग इतना चोटी पे नहीं, थोड़ा नीचे है। हम लोग मानते हैं ना योग में संस्कार है, पिछले जन्म का संस्कार है, तो वो भी है, उसको मिटाने के भी तरीके हैं, पतंजलि ने बताए हैं, लेकिन तब हमें अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन ये सत्य है, ये है। आगे और हम लोग अद्वैत में जाएंगे तो हमें पता है सारे लोगों को, षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो सारे लोगों में है, ये किसी से छूटा नहीं है। और यही 6 हमारे शत्रु है, रिपु है, जो हमें विजडम, प्रज्ञा से दूर रखते हैं। अद्वैत में भी इसके बारे में कहा हुआ है, इसको कैसे मिटाना है उसके बारे में कहा है, और पतंजलि ने भी कहा है, एक तत्वाभ्यास जैसे दिलीप जी ने कहा, और भी कई सारे अभ्यास पतंजलि ने कहा है कि जिससे आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपको वाइज बनने के लिए, विषय तो ये है ना कि टू बी वाइज,
वाइज कैसे बने, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कुछ तो मुझे सॉल्यूशन देना पड़ेगा, सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे उपस्थित करके फ़ायदा नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं इस चक्र को कि आप कहाँ पर है। अब मैं जब ये कहता हूँ कि आप कहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंटली यहाँ पर है। अपने लाइफ में अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग विषय है, अलग अलग माहौल है। तो उस अलग माहौल में, अलग स्टेजेस में हम लोग अलग अलग स्तर पे रहते हैं। तो शायद हम लोग किसी स्तर में मटीरियलिस्टिक है। तो ये जो वाक्य है ये ईशावास्य का है, अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। यानी कि ये लोग जो है हम ही है, ये लोग मतलब बाहर वाले नहीं है, हम ही है ये, कि ये अविद्या की तरफ इनका ध्यान है। कौन सी अविद्या? यानी कि ये जो सुख दुख है उसको सुख मानने वाले, जो अनात्म है उसको आत्मा मानने वाले, यही सारे जो डेफिनेशन, मतलब हमारा मटेरियल के सुख के तरफ ज़्यादा ध्यान है, उससे हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में कहा कि यहाँ आने से अच्छा है कि मैं किसी मित्र के पास जाऊँ, आज संडे क्यों यहाँ पे टाइम बर्बाद करूँ। एन्जॉयमेंट के बहुत सारे मार्ग है। टीवी पे बैठ के OTT पे अच्छा मूवी देख लिया, क्यों इतना गर्मी में बाहर जाना है। इंडल्जेंस, अच्छा खाना खाओ, आजकल तो बहुत मिलता है, बनाना भी नहीं पड़ता है, ऑर्डर करो, टक 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 मिल आ जाएगा आधे घंटे में। तो संडे बन गया आपका फर्स्ट क्लास, ब्यूटीफुल। तो क्या हम लोग वहाँ पे हैं? तो मटीरियलिस्टिक जो हमारे डिज़ायर्स है उसकी तरफ हम लोग क्या अट्रैक्टेड हैं, या हम लोग उसके तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन हमारे जो काम है वो सकर्म काम है, सकाम कर्म है। यानी कि हम कुछ करते हैं, उसके पीछे हमारी एक पर्पस है, इंटेंशन है, एक लाभ हमारे मन में है। मैं ऐसे 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 काम करूँगा, एक स्ट्रैटेजी है, सो दैट आई गेट समथिंग इन लाइफ। सभी लोग करते हैं ना। मैं इस इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, एक कोर्स करूँगा, फिर बाद में मुझे ये डिग्री मिलेगी, फिर मैं बाहर जाके अब अपने उदर निर्वाह के लिए सिखाऊँगा, पैसे कमाऊँगा। ये अटेंशन वहाँ पर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, लेकिन अटेंशन जो है, माइंड इज एनग्रॉस्ड इन द सेल्फिश नॉलेज। सिर्फ मेरे लिए, मेरे काम की क्या चीज़ है, उसमें सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं। तीसरा है, हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी मान लिया है कि सेल्फिश नॉलेज नहीं करना है भाई, तो मुझे मेरी उन्नति के लिए, मेरे मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए कुछ करना नहीं है। मैं तो क्या करूँगा, सिर्फ ज्ञान पाऊँगा। तो वेदों का अभ्यास करूँगा, उपनिषद का अभ्यास करूँगा, योग सत्र पढ़ूँगा, बहुत सारा ज्ञान लूँगा और लोगों को ज्ञान बांटूँगा। तो उपनिषद में ये भी कहा है, if that gyan, of course I'm not saying that the sharing knowledge is bad, but is that your role, is that your duty in your life? So you have to identify in your duty. भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा ना कि अगर आपकी ड्यूटी नहीं है और आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि आपको दिया हुआ जो निहित कर्म है वो आप नहीं कर रहे हैं। सो नॉलेज ओनली फॉर प्राइड। तो क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको एक लेबल चाहिए कि मैं नॉलेजेबल हूँ। ऐसी सभाओं में आपको बार बार बुलाया जाए, और जगह पे आपको यूट्यूब पे, मेरा भी जाएगा वो, यूट्यूब पे आपका लेक्चर जाए, वहाँ से आपको व्यूअर्स मिले, लाइक्स मिले, सभी लोग। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, हम लोग, बहुत लोग यही करते हैं, लेकिन इसकी समझ जब आ जाए तो इससे ऊपर उठने की थोड़ी अकल हमारे में बनेगी।
लास्ट इज जैसे हमारे निकम गुरु जी, सुरवे गुरु जी और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं, दुर्गादास जी, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, मस्कर जी, जो सेल्फलेस सर्विस, मुझे इस काम में मटेरियलिस्टिक गेन क्या है उसकी परवाह नहीं है, मुझे इससे कुछ लाभ मिलने वाला है उसकी परवाह नहीं है, मुझे उससे कुछ फ्रूट्स मिलने वाले उसकी परवाह नहीं है, न ही मुझे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है, सिर्फ उसमें क्या है, एटीट्यूड क्या है, सेवा, निष्काम कर्म सेवा। तो ये जो लास्ट है, ये हमारे लाइफ में, ये हमारे पूरे दिनचर्या में कहाँ पे बैठता है, थोड़ा सा हम लोग अपना कॉन्टेम्पलेशन करें, मनन करें कि आर वी डूइंग एनीथिंग इन आवर लाइफ, एनीथिंग ड्यूरिंग द डे विच इज़ अ निष्काम कर्म। अभी हमारे पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही में ऐसे निष्काम कर्म करते हैं। आप उनको पर्सनल उनकी लाइफ देखें तो कुछ भी नहीं है, हमारे पंत प्रधान है, वो अगर उनकी लाइफ देखें तो सेल्फलेस सर्विस ही है, पर्सनल लाइफ में उनका खुद लेके जाने ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सारा सेल्फलेस सर्विस का लाभ तो उनको मिलता ही है, क्योंकि इससे उनको एक पदवी मिल गई है, वाइज पर्सन। विस्डम यहीं से आता है। ओके, तो विजडम के लिए अभी हमने ये तो जान लिया ये कहाँ कहाँ भी करना क्या है, तो करना जो आपको मालूम है वही करना है, लेकिन करना है। नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। तो मेरे जो गुरु थे डॉक्टर जयदेव, वो कहते थे बात मत करो, करो। हर लेसन के बाद में एक होमवर्क रहता था, अगले लेसन तक आप ये करो। हर यम के ऊपर, अहिंसा यम है तो एक पूरा हफ्ता अहिंसा के ऊपर अभ्यास करो, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर आगे जाओ। ज्ञान लेने से कुछ नहीं है। ओके, तो यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य सब पाठ आहेत सगळ्यांना त्या गोष्टी। म्हणजे मी पण तोंड पाटीलकीच करतोय, पण ह्या सगळ्याचा अभ्यास असणं जरुरी आहे आणि ह्या प्रत्येकाची आपल्याला अभ्यास म्हणजे ॲक्शनमध्ये आणायला पाहिजे। जर तुम्ही अहिंसेचा अभ्यास करत असाल तो यू हॅव टू प्रॅक्टिस इट, मेक इट अ पॉइंट, मेक अ डिसिप्लिन अँड डिसिजन टू इनकलकेट दैट, देन ओनली योर संस्कार विल चेंज। हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं संस्कार भेदन, तो इसमें सब ये सब आता है, संस्कार का भेदन। मतलब ये संस्कार है, इतने पुराने संस्कार, ये ऐसे बात करने से और पढ़ने से नहीं जाने वाले, उसका एक ऑपोजिट संस्कार प्रतिपक्ष भावना से उसको आपको नए संस्कार बनाने पड़ेंगे। तो यम नियम है क्रिया योग। क्यों? क्योंकि क्लेश तनुकरण, क्रिया योग से क्या होता है, क्लेश तनुकरण होता है। तो ये आपने पढ़ा तो है, लेकिन कितने लोग करते हैं क्रिया योग? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, कौन सा तप करते हैं? एटलीस्ट प्राणायाम, जो व्यास जी ने बताया, अभी दिलीप जी ने बताया वो, तो प्राणायाम ये भी एक तप है, और भी कई तप है। उपवास, फास्टिंग एक तप है, ओके, मौन ये तप है। तो तप क्यों करना चाहिए? क्योंकि तप करने से काट्यानी काटा निकतो ना। तो ये ग्रंथों में लिखा है कि तप एक ऐसा काटा है कि जिससे आपके अंदर का जो निकालने वाला काटा है ना, उसको आप निकाल सकते हैं। मतलब जो गलत चीज़ है उसको निकालने के लिए आपको एक कांटा बनाना पड़ेगा, वो तप है। स्वाध्याय, कहाँ पे जाना है आपको? कहाँ पे? सेल्फ का नॉलेज। कौन सा सेल्फ? जो मैं जानता हूँ वो सेल्फ नहीं, जो सही है, जो रियल सेल्फ है, जो हायर सेल्फ है। क्योंकि मैंने ये अस्मिता अपने आप बना ली है लाइफ में, लेकिन यही मेरा फाइनल आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है।
उस चीज़ का स्वाध्याय और अंत में ईश्वर प्रणिधान, क्योंकि ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर जाने के लिए हमको नतमस्तक होना पड़ेगा, हमको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो फ्लो विल नॉट बी देयर। मैं सही हूँ तो फिर आप सही है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ आता है। सारे यम, मैं अहिंसा हूँ, सत्य है, ब्रह्मचर्य, सब कुछ मुझे आता है, लेकिन जब तक ईश्वर प्रणिधान नहीं है तब तक आपको मिलने वाला नहीं है। सो अभ्यास वैराग्य, थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया, अभ्यास करो, डिस्पैशनेट, एक्शन विद डिस्पैशन एंड पुट इट इन प्रैक्टिस इन योर लाइफ। परफॉर्म कर्मा, अभी कर्मयोग की तरफ, क्योंकि हर रोज हम लोग जो करते हैं योग में, चलो आप आसन करते, प्राणायाम करते, योग करते, क्रिया करते, धारणा करते हैं, लेकिन उसके बाद आप समाज में जाते हैं ना, आपके घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो आप प्राप्त करते हैं ना, तो उसमें आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स व्हाट यू आर, अभी यहाँ पे वर्ड लिखा है वो ईशावास्य का है, वर्णाश्रमोचित। अभी आजकल वो वर्ण वो नहीं है, लेकिन आपका आपने जो आपके लाइफ में आपका पर्पस क्या बनाया है। मे बी मेनी ऑफ यू आर डूइंग योग फॉर honing your skills, for becoming a good individual. May not be your profession, need not be your profession, ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी योग करते हैं, लेकिन वो योग टीचर नहीं है, वो योग को हमारे उनके लाइफ में उन्होंने यूज़ किया है, उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जानी है। तो एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रह्म ज्ञान, क्यों कहा है, क्योंकि स्वाध्याय, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रह्म ज्ञान मीन्स ब्रह्म ज्ञान इज रियल सेल्फ, हायर सेल्फ, ब्रह्म विद्या, विच वन, अद्वैत में जो कहा है। तो उसके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज, जो स्वाध्याय है, जो विचार है, आहार विहार आचार विचार वाला विचार, हर रोज 10 मिनट्स एटलीस्ट रीड सम स्क्रिप्चर, एटलीस्ट 10 मिनट्स रीड सम स्क्रिप्चर। सुबह नहाने के बाद में 10 मिनट पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव इनपुट जाना बहुत ज़रूरी है। ओनली व्हेन यू गेट दैट पॉजिटिव इनपुट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, द रियल सेल्फ विल इंक्रीज, देन यू विल बी एबल टू रीच समवेयर ओवर देयर। एंड परफॉर्म कर्म विदाउट कर्तापन। मैंने किया, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कहना बहुत मुश्किल है, करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिस। If you keep this in mind, attachment and aversion and फल कामना, अलग नहीं कुछ कह रहे, जो भगवत गीता में कह रहे वो काम करो, कर्म करो, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आने वाला है उसको मत देखो। क्यों? अगर वहाँ पे आपका ध्यान है तो आपका कर्म खराब हो जाएगा। अगर आपके कर्म के ऊपर आपका ध्यान है, फुल अटेंशन है, तो वो कर्म में स्किल आएगा, अटेंशन आएगा, वो अच्छा काम होगा, उसका रिजल्ट अच्छा बनने वाला ही है। सो दैट इज द विजडम इंग्रेडिएंट्स इज हेड। आगे तो अगर ऐसा हो तो आपको एक कोई गाजर भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इतना सब करने से मिलेगा क्या भाई बोलो। तो एक तो स्मूथ लाइफ जर्नी। How many of you can claim that you have a smooth life journey? Maybe many of you are having, but अपने आप में मन में विचार करो, क्या आपकी लाइफ जर्नी स्मूथ है? क्या आपका अंतःकरण निर्मल है? बुरे विचार आते ही नहीं है? Are you full of discrimination and dispassion? या सिर्फ ये पुस्तक के अंदर ही है, लाइफ में नहीं उतरा है? विवेक और वैराग्य। तो आप जो पहला वाला स्लाइड है वो सब करेंगे तो अपने आप ये रिजल्ट आने वाला है, विवेक वैराग्य संपन्न। एंड द बेस्ट थिंग इज, इफ यू आर डियर टू गॉड, गॉड बिकम्स योर फ्रेंड एंड गॉड विल मेक अ पाथवे फॉर यू। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे और भगवान ही आपके लिए सब कुछ कर रहा है, तो वो गलत कैसे करेगा? जो भी करेगा सही करेगा। तो एक विश्वास
पैदा करना अपने मन में कि ये जो क्षण है, ये जो पल है, ये मेरे लाइफ में भगवान ने जानबूझ के लाया है, ये अपने आप नहीं आया है. दिस इज़ अ डिज़ाइंड मोमेंट इन माई लाइफ. एंड ये क्षण के अलावा और कैसा भी और दूसरा कोई भी क्षण इस वक्त अगर आता तो वो इससे अच्छा नहीं रहा. दिस इज द बेस्ट थिंग इज दिस मोमेंट. ये बिलीफ पैदा करना, क्योंकि भगवान ने ये आज अभी एक क्षण में आप जैसे कनोजर्स ऑफ योगा एंड जो साधक है उनके सामने मेरा बात करना, इससे अलग भाग्यशाली क्षण मेरे मन में, मेरे लाइफ में और क्या होगा. ये बिलीफ मेरे अंदर है. वैसा ही बिलीफ सबको होना चाहिए एक क्षण के बारे में. जब ऐसा होगा तो एवरी मोमेंट विल बिकम स्पेशल फॉर यू. ओके, तो एक दो लाइनें ख़त्म करने के पहले, मेरी कंपोजिशन है, मैंने ही लिखा है, म्यूज़िक मेरा शौक है. कुछ चीज़ों का मज़ा, कुछ चीज़ों का मज़ा बस इतने में होता है. कुछ लम्हों का मज़ा बस उस पल में होता है. कुछ चीज़ों का मज़ा इतने में होता है. सो कैच द मोमेंट एंड एंजॉय इट टू द फुलेस्ट. नमो नमः. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सुरेश सर. थैंक यू. अंबिका योग की टीम.